बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति जिसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल, SIONE, वन डायमेंशनल मोशन। इसको हम लोग 1D मोशन भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग ने एक्सिस सिस्टम में बताया, हमने आपको बताया कि एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है, और तीनों दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और ये निर्देश बिंदु यानी कि मूल बिंदु है। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, और इन तीनों कोऑर्डिनेटों में से एक्स, वाई और जेड में से यदि कोई एक निर्देशांक का बदल रहा है, चाहे एक्स बदले, चाहे वाई, चाहे जेड, तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। जैसे कोई हमारा पिंड है, सपोज करिए शुरू में यहाँ था, अब कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ गया, कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ गया, कुछ समय पश्चात यहाँ पर और यहाँ पर, अपनी स्थिति को वो बदल रहा है। ठीक है, अगर अपनी स्थिति को बदल रहा है समय के साथ में, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, कौन सा निर्देशांक बदल रहा है, एक्स बदल रहा है कि वाई बदल रहा है कि जेड बदल रहा है। तो हम देख रहे हैं इस तीनों में से केवल इसका एक ही निर्देशांक बदल रहा है, केवल एक्स वाला बदल रहा है। तो जब तीनों निर्देशांकों में से इस प्रकार कोई वस्तु गति करे कि तीनों निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक पर उसकी गति को प्रदर्शित कर सके, तीनों में से किसी एक पर, ठीक है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विमीय गति। और यह गति जो होती है एक सरल रेखा में होती है। आप देख रहे हैं कि यह जो है एक सीधी रेखा में यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ जा रहा है। तो एक विमीय गति कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। यह गति एक सीधी रेखा में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि तीनों निर्देशांकों में से तीनों निर्देशांकों में से कोई एक समय के साथ परिवर्तित हो, तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, और इसकी विशेषता भी है कि यह गति एक सरल रेखा में होती है। ठीक है, यह गति एक सरल रेखा में होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन। ठीक, एक पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, वह जो है एक ही दिशा में जा सकती है, या तो आगे जा रही हो या तो पीछे की तरफ में जा रही हो। ठीक है, या तो इधर की तरफ में जाए या तो इसके विपरीत जाए। ठीक है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक विमीय गति। जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाली गई गेंद, जब हम गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरह से एक सीधी रेखा में ऐसे या तो ऊपर जाएगा या तो फिर क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो उसकी गति को भी क्या हो सकता है कि तीनों में से किसी एक पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उछाली गई गेंद, या पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, या किसी तार पर रेंगता हुआ कीड़ा, इसकी गति क्या है, एक विमीय गति होती है। ठीक है, तो ये हो गई एक विमीय गति। अब दूसरा द्विविमीय गति।
टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। इसे इंग्लिश में कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन कहा जाता है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसका कोई दो निर्देशांक बदल रहा है, ठीक है, कोई भी दो निर्देशांक उसका बदल रहा है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कण है, कोई पार्टिकल यहाँ है, यहाँ सपोज करिए, ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है कि किसी टाइम यहाँ पर चला गया। तो शुरू में क्या है, अगर हम इस पर ऐसे लंब डाल दें और यहाँ ये पहली पोजीशन और ये क्या है, ये दूसरी पोजीशन है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में इतना, एक्स कोऑर्डिनेट में इतना और वाई कोऑर्डिनेट में इतना है, ठीक है। अब किसी समय पश्चात क्या हो गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो है अगर हम इस पर लंब डाल दें एक्स और वाई पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट में इतनी दूरी चला गया और वाई कोऑर्डिनेट में कितनी दूरी चला गया, इतनी दूरी चला गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कण जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो इसका जो है समय के साथ में एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। तो जब इस प्रकार से क्या हो कि उसके दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों निर्देशांक बदल रहे हो, एक्स भी बदल रहा हो, वाई भी बदल रहा हो समय के साथ में, तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि इस प्रकार गति करे कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समय के साथ उसके कोई दो निर्देशांक परिवर्तित हों तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समय के साथ उसके कोई दो निर्देशांक परिवर्तित हों, चाहे एक्स वाई परिवर्तित हो, चाहे वाई जेड परिवर्तित हो, ठीक है, परिवर्तित हों, तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है, ठीक है। अब जब कोई वस्तु द्विविमीय गति कर रहा होता है तो आप देख रहे हैं कि पहला पोजीशन यहाँ है, फिर दूसरा पोजीशन यहाँ है, फिर मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तीसरा पोजीशन ये है, ये चौथा पोजीशन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वस्तु जब इस तरह से गति कर रहा है, ये ऊपर या नीचे नहीं आ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर या नीचे ऐसा नहीं, क्या कर रहा है कि जो है एक समतल में जा रहा है, ठीक है। एक समतल में क्या, ये यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ जा सकता है और फिर यहाँ जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे एक्स और वाई ये दो जो अक्षर हैं वो बोर्ड की प्लेन में है, ठीक है, बोर्ड की प्लेन में हो, तो बोर्ड के प्लेन में अगर है तो एक समतल है, तो ये कण क्या कर सकता है, इसी समतल में इस तरह से चल सकता है। तो ये भी याद हमको रखना है कि जब द्विविमीय गति होती है तो पिंड हमारा या कण एक समतल में गति कर रहा होता है, वो ऊपर या नीचे नहीं आता जाता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि यह गति एक समतल में होती है, ठीक है, यह गति एक समतल में होती है।
इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इसका एग्जाम्पल है जैसे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है कि अगर पिंड को जो है ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे नहीं फेंके हम लोग, बल्कि क्षैतिज से किसी कोण पर ऐसे फेंक दें। तो जब क्षैतिज से किसी कोण पर इस तरह से फेंकेंगे तो मान लीजिए कण हमारा यहाँ था, तो हम देखेंगे कण यहाँ ऐसे ऐसे गति कर रहा है। तो हमारा कण क्या कर रहा है कि इस समतल में, ठीक है, इस समतल में क्या कर रहा है, इस तरह से ये गति कर रहा है। इसका एक्स भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। तो एक्स और वाई दोनों निर्देशांक इसके चेंज हो रहे हैं और एक समतल में गति कर रहा है। तो प्रक्षेप गति क्या है? द्विविमीय गति है। ठीक है, उदाहरण इसका क्या है? प्रक्षेप गति। ठीक है, और क्या इसका एग्जाम्पल है? वृत्तीय गति। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। जब कोई पिंड जो है किसी वृत्त में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होता है तो उसकी भी गति क्या होती है? द्विविमीय गति होती है। जैसे अब यहाँ पर हमको जेड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो ही में चल रहा है, चाहे इस वाले में चले चाहे इन दोनों में चले। तो मान लीजिए कि कोई पिंड जो है ऐसे वृत्तीय पथ है उस पर चल रहा है, तो वृत्तीय पथ में क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो है यहाँ से अगर पिंड चलना स्टार्ट करे तो इस तरह से इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी कि इस वाले में भी जा रहा है, इसका वाई भी निर्देशांक चेंज हो रहा है और एक्स भी निर्देशांक चेंज हो रहा है। तो जब कोई पिंड ऐसे वृत्तीय गति कर रहा होता है तो इसके एक्स और वाई दोनों निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं। तो इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। यानी कि हमारा वृत्तीय गति भी क्या है? द्विविमीय गति है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है कि यह गति जो होती है एक समतल में होती है, ये भी हमको याद रखना होगा। ठीक, अब इसके बाद में त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो त्रिविमीय गति का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक्सिस है और ये वाई है तो इसके इधर की तरफ में कौन है? जेड होगा। अब कोई वस्तु इस तरह से गति करे कि एक्स और वाई में तो हो ही, साथ साथ में ये भी, ठीक है, ये ऊंचाई भी तय करे या गहराई भी तय करे। ठीक है, तो ऐसी गति क्या होगी? त्रिविमीय गति होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसके तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, तीनों निर्देशांक समय के साथ बदल रहे हों, तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समय के साथ उसके तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों। ठीक है, समय के साथ तीनों निर्देशांक परिवर्तित हों तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, एक चिड़िया ऐसे उड़ती हुई गई तो क्या हो गया? इस तरह से जब उड़ते हुए जा रहे हैं तो इसका ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है और ये ऊंचाई को भी कवर कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी गति क्या है? त्रिविमीय गति है। जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया या उड़ता हुआ पतंग, एरोप्लेन, इन सब की जो गति होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय गति होती है। ठीक है, तो उसका तीनों निर्देशांक समय के साथ में बदल रहा होता है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। ठीक है, इन सब में इन सबको परिभाषित, इन सबको जो है अंतर देखेंगे कि इन सब में क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन, चाल और वेग। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।